बहुत खुश हो रही है ना तू? लेकिन खुश तो मैं हूँ, लेकिन आज नाच के वक्त तेरे को भी देख के लग रहा था कि तेरी खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। और वैसे भी अब तू ये मत कहना कि तू मेरे पे कोई मेहरबानी कर रही है, क्योंकि जो हो रहा है उससे तू भी तो सिद्धि से बदला ले रही है। तेरे को तो मेरे को भी थांगू बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ साथ तेरा भी भला कर रही है। अरे मंजू, तू तो बुरा मान गई। क्या कहा तूने? मंजू? मेरी प्यारी मंजू, यही तो कहा और क्या। मैंने ये जहर सिद्धि को घर से बाहर करने के लिए पिया है। एक बार सिद्धि का हत्या खत्म हो जाए, फिर तेरी भी लंका जलाऊंगी। विनायक ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद कौन करेगा? बोले ना पापा जी, कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा तुमसे शादी। अगर तुमने मुझे चीट नहीं किया होता ना तो मैं दूसरी शादी नहीं करता। लेकिन गलती मुझसे भी हुई है और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए उर्वशी से शादी करूंगा। मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई। मैं बॉडी सहन कर सकती, मुझे लगा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर बीनू की शादी किसी और लड़के से हो रही है मेरी आंखों के सामने, और मैं तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आपके अलावा कभी किसी से मदद नहीं मांगी, और ऐसे मौके पर अगर आप मेरा साथ छोड़ दोगे ना पापा, तो मैं हार जाऊंगी मैं। मेरी मदद करो पापा। ये सिद्धि अब तक वापस क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई सिद्धि? कौन है तुम लोग? छोड़ो मुझे। फोन उठाओ ताई, फोन उठाओ। पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी ताई को वहां ले जाया जा रहा होगा जहां से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकती। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? मैंने कहा छोड़ो मुझे! वीना! वीना! सिद्धि, विनायक, अब तुझे सिद्धि के बारे में सोचना बंद करना होगा। अब वो तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अब तेरी जबान पर सिर्फ और सिर्फ उर्वशी का नाम होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बेचैनी सी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धि किसी मुसीबत में है। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? चुप कर, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे कहां पर लेकर आए हो? छोड़ो मेरे को! ये लगता है भाई आ गए।
भाई हम लड़की को उठा ले आए और कोई डैमेज भी नहीं हुआ। अभी बस टपकाने का बाकी है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चल अब मुंह खोल चल। पी जा फटाफट। शाबाश। भाभी, आपको जितना मक्खन लगाना है ना आप लगा लो, लेकिन एक बात बताओ, ये सब से ना आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार उर्वशी का काम निकल जाए ना, फिर वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक देंगे। अरे वाह, आजकल तू मेरे बारे में कितना सोचती है। देख, तू मेरा भला चाहती है तो मेरे काम में मेरी मदद कर। ये ग्लास ले और जाके किचन में रख दिया, ठीक है? हेलो, ये क्या करवा रही है आप मुझसे? आपने क्या अपनी तरह मुझे भी उर्वशी की चमची समझ के रखा है? हाँ, उर्वशी की चमची न सही, सिद्धि की तो चमची है ना, तभी तो उसके आसपास मंडराती रहती है। भाभी भाभी भाभी, आप ना एक बात भूल रही हैं। सिद्धि मेरी बहन है, मैं उनको दुख में नहीं देख सकती, और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? आज से ये मेरा ताई है, हाँ? ताई है मेरा। राजू भाऊ, आप ताई, तू इधर कैसे? साला, तुम लोगों का इतना हिम्मत हुआ तुम लोग का? मेरे ताई को उठा के लेके आ गए तुम लोग? भाई, इन्हीं का फोटो भेजा था अपन को, तो ले आए। अभी मुंह क्या देख रहा है? रस्सी खोल, खोल जल्दी से ताई को, खोल, खोल जल्दी से। ताई, पानी। मुंह क्या बना रहा है इधर खड़े खड़े? जा जल्दी से कुछ खाने के लिए लेके आ ताई को। माफ कर दे इन लोग को, सच में माफ कर। भाई सुनो, भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई भाई। ये देखिए, पार्टी ने उन्हीं का फोटो भेजा था। अरे, तो मेरी ही फोटो है। मुझे कौन किडनैप करवाना चाहता है? भाऊ, किसने भेजा था ये फोटो? ये फोटो ताई मेरे को ये किसने भेजा है? रंबा, मेनका, कुरेशी, लुटेरी, नहीं, उर्वशी ने भेजा है ये फोटो। उर्वशी? इसका मतलब उर्वशी मुझे किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे किडनैप करके उसे मिलेगा क्या? गौरी, मेरे को बाथरूम जाना है। हाँ चाची जी, मैं जरा देख कर आती हूँ। और सुन, जैसे ही मेरी जरूरत हो मुझे आवाज लगाना, मैं यहीं खड़ी हूँ, ठीक है? हाँ। जब तक ये सिद्धि विन की जिंदगी में रहेगी, लेफ्ट राइट करती रहेगी, तब तक मेरे सर पर खतरा मंडराता ही रहेगा। इसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सुनना, तेरे को मेरा एक काम करना है। मैं तेरे को एक फोटो भेज रही है, बस उसका काम खलास कर देना। कहे कि जब तक वो जिंदा रहेगी मेरे को कभी शादी नहीं करने देगी। इससे पहले कि वो कुछ करे, तू अपना काम कर जा। और हाँ सुन, उसको इधर नहीं, किडनैप करके कहीं और ले जाकर उसका काम तमाम करना, और उसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाना जहां से कभी किसी को कोई खबर ना मिले। समझा ना? मैंने सिद्धि का काम तमाम कर दिया। अब कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो मेरे को
उर्वशी विनायक कुंद्रा बनने से रोक सके। अब तो 3000 करोड़ मेरे हाथ में है। ना 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 ना, मेरे पाँव के नीचे है। अरे नास पिटो, तुम लोग जानता भी है किसको उठा के लेकर आए हो? हाँ, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, रुक रुक, उसके मर्द के मदद की वजह से आज राजू जेल से बाहर आया है। ये कौन है? अरे जाता है, रुक। अरे वो आप उनका ताई है ना, आप उनसे बहुत प्यार करता है ना, इसके लिए ये सब ऐसा है। बहू रोको ना उनको। अरे बाबा, ये ताई, अरे छोड़ उसको। ए हरामखोर, उधर आओ। ए आजा बैठ इधर बैठ, झांसी की रानी बैठ जा। मैं देखता है बाद में इनको। तू बैठ, मैं बताता है क्या हुआ। मुझे अगर पता होता ना कि वो लड़की आपको किडनैप करना चाहती है तो पहले मैं उसको ही किडनैप करता था। मैं बताता है हुआ क्या। वो लड़की ने फोन किया मेरे को बोली एक लड़की को किडनैप करने का है। मैं बोला ठीक है, और उसने क्या किया ना, इस लड़की के फोन के ऊपर ना फोटो भेजा। मैं तो फोटो देखा ही नहीं ना, और मेरे को एक गड़बड़ घोटाला लग रहा है इसमें। वो लड़की मेरे को फोन के ऊपर ऐसा क्यों बोली ताई कि आप उसके शादी में जाके अड़चन डालने वाली है। ताई, सब मामला फिट है ना, मतलब सब ठीक तो है ना? नहीं भाऊ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे और विनायक के बीच में गलतफहमी हो गई है, और इसलिए विनायक उर्वशी से दूसरी शादी कर रहा है। ताई, मतलब विन भाऊ उस लड़की से? हाँ। मैं करूंगा तुमसे शादी। और उर्वशी को लगा होगा कि मैं शादी में रुकावट ना बनूं, इसलिए उसने मेरा किडनैप करवा दिया। एक मिनट, तू कौन से उर्वशी की बात कर रही है? अरे जरा अच्छे से लगाना दुल्हन के हाथों में मेहंदी। और हाँ, हथेली के बीचों बीच वी लिखना मत भूलना। लो आ गया विनायक का नाम मेरी मुट्ठी में। अब बहुत जल्द मैं उसके दिल को भी अपने कब्जे में ले लूंगी, फिर तो आएगा। हाँ भाई, ये तो उर्वशी है, उर्वशी काशी पाटिल। इसका मतलब आप जानती हैं इसे? तू घाबरो न कुछ सही, मैं इसको अच्छे तरीके से जानती है। ये कोल्हापुर में लावनी डांस करती है। हाँ, बहुत पहुंची हुई चीज है। उधर इसको लुटेरी दुल्हन कहते हैं। उस इलाके में 3-4 जमींदार से शादी की है इसने। पहले ढोंग की, और शादी वाली रात में तिजोरी में झाड़ू लगा के चंपट। इस बार भी वो शादी नहीं करेगी, माल लेगी और निकल लेगी। चल जल्दी से अपन रेडी होते। इस बार उसकी नजर तिजोरी पर नहीं है। विनायक के साथ नाम जोड़कर वो शोहरत और इज्जत कमाना चाहती है। वो कुंद्रा परिवार का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहती है। ताई, ये तो परफेक्ट प्लानिंग है, लेकिन ये कब होगा? जब उसकी शादी अपने विन भाई के साथ में होगी तब ना। अगर दुल्हन ही शादी के मंडप में से गायब हो जाए, फिर पंडित कितने भी मंत्र पढ़ने दो, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। अरे राजू, दिमाग में उल्टा सीधा आइडिया आता कहां से रहा? तेरे को मालूम ना, कुंद्रा मेंशन में कोई छींकता भी है तो खबर बन जाती है, और तू किडनैपिंग की बात कर रहा है? नहीं शीला ताई, राजू भाऊ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उर्वशी मुझे किडनैप करवा सकती है तो हम उसका दाव उस पर क्यों नहीं आजमा सकते? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हो, मानी, चांगली बात, लेकिन उसे कुंद्रा मेंशन से उठाएंगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, बैठ। मेरी नजर ना लगे तुम दोनों को। एक मिनट में उठाता हूँ। ये तो
कहीं बाहर का नंबर लगता है। एक सेकंड, मैं उठा के देता हूँ। हेलो काय रे उर्वशी, मैं सुनी तू बड़ा बड़ा सा लांग मार रही है। पहचानी कि नहीं मेरे को? वही तू? चल, कम से कम मेरे को पहचानी तो सही। पर एक बात बता, तू उधर वो गांव में छोटा छोटा हाथ मारती थी, इधर डायरेक्ट ऐसा बड़ा हाथ कैसे मारी रे? वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मेरी शादी है और मैं तेरे को बताना भूल गई घाई घाई में। तेरे को शादी का बधाई देने के लिए फोन नहीं की मैं, बल्कि मैं तेरे को ये बताने के लिए फोन की कि मैं तेरे बारे में ना सारी पोलम पट्टी जानती है। 1 मिनट में तेरा भांडा फोड़ देगी मैं। और हाँ, ये जो मुलगी को तूने किडनैप करवाया ना, उसे मैं तेरी सारी सच्चाई बता के छोड़ देगी। फिर देखती है कैसे तू करोड़पति लड़के से शादी रचाती है। ये कैसी बातें कर रही तू बहनी? वहीनी बोली ना मेरे को, तो वहीनी की बात सुन। अगर तू चाहती है कि मैं उधर पर आकर तेरा भांडा ना फोड़ू ना, तो 15 लाख रुपए पेशगी के तौर पर लेकर बताए गए पते पर पहुंच। अभी के अभी। हेलो, कट गया। एक नंबर है ताई मेरा तो। बात आई, क्या प्लान बना है? अब तो मछली जाल में फंसेगी देखना। हाँ, लेकिन हमारी असली जीत तब होगी जब उर्वशी की सारी सच्चाई घर वालों के सामने आ जाएगी। वहाँ कुंद्रा मैंशन में उसके मुंह से कुछ भी उगलवाना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत आसानी से उसके मुंह से सच उगलवा सकते हैं। एक बार उसका कन्फेशन हमारे हाथ लग गया ना, फिर वेणु उससे शादी कभी नहीं करेगा और मेरे पवित्रता पर भी लगे दाग अपने आप मिट जाएंगे। ताई तेरे को लगता है वो आएगी? और 15 लाख रुपए किधर से लाएगी वो? वो आएगी, जरूर आएगी। और रही बात 15 लाख की, तो उसने इतने गहने हथियाए घर में कि एक एक हार 15 लाख के बराबर है।